हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप का आप जनरली यूज तब करते हो जब आपको अपने लूप को एटलीस्ट एक बार चलाना ही हो, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। आपको एक बार लूप चलाना है और उसके बाद आप कंडीशन चेक करते हो। तो इसका जनरल सिंटैक्स अगर हम देखें तो वो ये होता है। सबसे पहले आप लिखते हो डू, उसके बाद आपके आते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर आपकी लूप की बॉडी होती है जिसमें आप अपना टास्क परफॉर्म करते हो और काउंटर को इंक्रीमेंट करते हो। और एंड में आप क्या करते हो, कंडीशन चेक करते हो वाइल के थ्रू। जैसे हम वाइल में क्या करते थे, स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करते थे। यहाँ पर पहले हमारा लूप रन होगा, उसके बाद लास्ट में हम कंडीशन चेक करेंगे और यहाँ पर लास्ट में आप सेमी कोलन भी लगाते हो। हाँ, बाकी वाइल और फॉर लूप में सेमी कोलन नहीं लगाते थे, पर डू वाइल लूप में हम सेमी कोलन भी लगाते हैं। और उसके बाद आपकी लूप के बाद वाली स्टेटमेंट्स होती है। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका फिर से बॉडी में चला जाएगा और रिपीटेडली टास्क आपका परफॉर्म होगा। इसको अगर मैं वाइल लूप से कंपेयर करूँ तो वाइल लूप में हम सबसे पहले क्या करते थे, काउंटर इनिशियलाइज करते थे। वो हम यहाँ भी करते हैं। फिर हम वाइल लूप में कंडीशन चेक करते थे और उसके बाद हम बॉडी परफॉर्म करते थे। पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले बॉडी परफॉर्म करते हैं हमारी और उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। इसीलिए डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल भी कहते हैं। एग्जिट कंट्रोल मतलब आपका जब बॉडी एग्जिट हो रही होती है उस टाइम पे आपकी कंडीशन चेक हो रही होती है। और वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। एंट्री कंट्रोल क्योंकि बॉडी में एंटर करने से पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। इसके अलावा आपका वाइल और डू वाइल कंप्लीटली सेम तरीके से काम करते हैं। बस डू वाइल में क्या होगा, आपका लूप पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। तो क्योंकि हम कंडीशन एग्जिट टाइम पे चेक कर रहे हैं तो आपका एक बार तो लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद ही कंडीशन चेक होगी और वो फॉल्स होगी तो फिर नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर हमें 1 to 10 की काउंटिंग का प्रोग्राम डू वाइल से लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम हमारे काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। हमने यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज किया है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डू डू वाइल का सिंटैक्स। डू के बाद हमारी आती है ब्रैकेट्स और ब्रैकेट के अंदर हमारी बॉडी। बॉडी जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं हमारे काउंटर की वैल्यू और फिर हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। और उसके बाद लास्ट में हम कंडीशन चेक कर रहे हैं जब तक हमारा काउंटर 10 से छोटा है या उसके इक्वल है तब तक मेरी लूप की बॉडी बार बार एग्जीक्यूट होती रहे। और जैसे ही ये फॉल्स होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी, ये यहाँ से टर्मिनेट होके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा जिसमें हमने रिटर्न लिखा है। तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसको अभी हम एक बार वीएस कोड में रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने वीएस कोड में वही सेम प्रोग्राम लिखा है, तो इसको अब रन करेंगे हम। तो हमारी 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट हो गई। जैसा मैं बता रहा था कि आपका डू वाइल वाइल लूप की तरह ही काम करता है। तो आपके जो भी वाइल लूप पर पॉइंट्स एप्लीकेबल थे वो सारे डू वाइल पर भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे आप कंडीशन में रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हो, एक ही लाइन है तो ब्रैकेट्स ऑप्शनल है। आप काउंटर को किसी भी चीज़ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। पर यहाँ पर एक चीज़ जो अलग है वाइल लूप से, यहाँ पर हम डू वाइल की कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। वाइल लूप में हम सेमीकोलन नहीं लगाते थे, पर यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाते हैं। अब बात आती है कि हमें डू वाइल लूप का यूज़ कब करना चाहिए। तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि हम उस सिचुएशन में डू वाइल का यूज़ करते हैं जब हमें हमारे लूप को एक बार तो एग्जीक्यूट कराना ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम वाइल या फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। अभी डू वाइल लूप को अच्छे से समझने के लिए हम एक और प्रोग्राम बना लेते हैं जिसका मैंने नाम दिया है गेस गेम। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें आप एक विनिंग नंबर असाइन करते हो 1 to 100 के बीच में। उसके बाद आप यूजर से कोई नंबर एंटर करने को कहते हो, बेसिकली नंबर गैस करने को कहते हो। यूजर का अगर गैस मैच हो जाता है तो आप डिस्प्ले पर प्रिंट कराते हो कि यू वॉन द गेम और आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हो। अगर यूजर का गैस गलत होता है तो आप यूजर से पूछते हो कि वे दोबारा खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। अगर यूजर एंटर वाई करता है यानी वो दोबारा खेलना चाहते हैं तो आप फिर से उन्हें नंबर एंटर करने के लिए कहते हो, प्रोग्राम को रीरन करते हो। अदरवाइज अगर कोई और एंटर करता है, जैसे एन कर दिया या कोई और एंटर कर दिया, मतलब यूजर दोबारा नहीं खेलना चाहता, तो आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हो। तो अभी हम इस प्रोग्राम को डू वाइल लूप से वीएस कोड में बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना एक करेक्टर दिया प्ले अगेन, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने एन दी है। ये मैंने एन इसलिए दी है ताकि आप देख सकें हमारी कंडीशन अगर फॉल्स भी है, पहला करेक्टर वाई नहीं है, तो भी हमारा लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा ही। तो यहाँ पर मैंने प्ले अगेन की वैल्यू एन से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद मैंने विनिंग नंबर 49 मान लिया है कि अगर यूजर 49 एंटर करेगा तो हम बोलेंगे कि यूजर गेम जीत गया, अदरवाइज नहीं। फिर मैंने एक यूजर का नंबर लिया है जो कि यूजर एंटर करेगा, यूजर से मैं एंटर करवाऊंगा उसका गैस। फिर मैंने मेरा डू वाइल लूप लिखा है। कंडीशन क्या है, जब तक प्ले अगेन इक्वल टू वाई है, जब तक यूजर बार बार खेलना चाहता है। लेकिन स्टार्टिंग में वो कंडीशन चेक नहीं करेगा, स्टार्टिंग में एक बार तो लूप में जाएगा ही। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यूजर को नंबर एंटर करने के लिए कहता हूँ और उसको अपने वेरिएबल यूजर नंबर में स्टोर करवा लेता हूँ।
फिर उसको मैं अपने विनिंग नंबर से कंपेयर करता हूँ कि अगर यूज़र ने जो गेस किया और जो मेरा विनिंग नंबर था वो मैच कर जाते हैं तो मैं बोलता हूँ यूज़र यू वॉन द गेम और अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता हूँ। अगर नहीं, अगर यूज़र का नंबर मैच नहीं करता तो मैं उसे बोलता हूँ कि यू वांट टू प्ले अगेन और फिर उसको प्ले अगेन वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ और प्ले अगेन की कंडीशन को चेक करता हूँ। और अगर प्ले अगेन की कंडीशन यूज़र ने वाई एंटर किया तो मैं फिर से यही प्रोग्राम रीरन करता हूँ। यूज़र से नंबर एंटर करवाऊंगा, मैच करूंगा और मैच कर गया तो वॉन, अदरवाइज दोबारा पूछूंगा डू यू वांट टू प्ले अगेन। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे 0 से 100 तक नंबर एंटर करने को कह रहा है। मैं पहले 43 एंटर कर देता हूँ। तो क्योंकि मेरा मैच नहीं हुआ तो इसने प्रिंट कर दिया नो मैच, डू यू वांट टू प्ले अगेन। मैं वाई एंटर करता हूँ, यस आई वांट टू प्ले अगेन। फिर मैं 49 एंटर करता हूँ तो मेरा क्या आया, यू वॉन द गेम और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। मैं इसे फिर से रन करता हूँ। इस बार मैं नंबर एंटर करता हूँ 65। तो मेरा मैच नहीं हुआ तो इसने मुझसे पूछा डू यू वांट टू प्ले अगेन। मैं लिखता हूँ एन, नहीं आई डोंट वांट टू प्ले अगेन। तो मेरा क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखी है एफ प्लस stdin। तो इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये इसलिए यूज़ होता है, आपका बफर में से कोई भी डेटा पड़ा हो तो उसको फ्लश आउट करने के लिए। इसमें आप बफर टाइप का आर्ग्यूमेंट लेते हो। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इनपुट जो कि आपका कीबोर्ड है उससे इनपुट ले रहे हैं, तो मैंने बफर में स्टैंडर्ड इनपुट stdin पास किया है। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे प्रोग्राम में? तो जब हम यूज़र को नंबर एंटर करने के लिए कहते हैं कि कोई नंबर एंटर कर दो, तो यूज़र ने जैसे मान लो 65 एंटर किया, उसके बाद वो क्या करता है, एंटर की प्रेस करता है। तो जब वो एंटर की प्रेस करता है तो स्कैनफ क्या करता है, जो ये 65 है इसको तो आपके वेरिएबल जो कि था यूज़र नंबर उसमें असाइन कर देगा और एंटर की को बफर में ही रहने देगा। अभी वो बफर में ही पड़ी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़र से नंबर एंटर करने को कहोगे तो स्कैनफ क्या करेगा, जो आपके एंटर की बफर में पड़ी थी उसे रीड कर लेगा, ये सोच के कि यूज़र ने वो एंटर किया है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कि स्कैनफ यूज़र ने जो प्रीवियस एंटर की थी उसे यूज़र का नेक्स्ट इनपुट ना मान ले, इसके लिए हम एफ प्लस stdin का यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, आपका बफर में जो भी पड़ा होगा, अभी हमारी एंटर की पड़ी है उसको फ्लश कर देगा और यूज़र से दोबारा नंबर एंटर करने को कहेगा और जो यूज़र नंबर एंटर करेगा उसको यूज़र नंबर वेरिएबल में असाइन करेगा। तो इसलिए हम एफ प्लस stdin का यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। अगर मैं इसको हटा के प्रोग्राम रन करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एफ प्लस stdin को कमेंट कर देता हूँ और अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर ये मुझसे नंबर एंटर करने को आ रहा है तो मैं भाई 65 नंबर एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये 65 नंबर एंटर किया उसने मैसेज प्रिंट किया नो मैच वांट टू प्ले अगेन। यहाँ से ये प्रिंट हुआ और उसके बाद मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट क्यों हो गया, क्योंकि नेक्स्ट जो ये स्कैनफ है इसने मेरे एंटर की को प्ले अगेन में साइन कर दिया और फिर जब एंटर को वाई से कंपेयर कर रहा है तो ये मेरा मैच नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ से ये टर्मिनेट होकर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला गया जो कि रिटर्न 0 है और इसलिए मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड लूप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।